Hi guys, welcome back to my channel. This is Ira, and in this video we are going to talk about some products that I'm using to brighten up my arms, not literally like lightening the shade that I am in, but जो कि tanning remove करने में और day to day जो dead cells accumulate हो जाते हैं skin पर वो सब, या कभी कभार हम मोस्टली मैं तो सनस्क्रीन लगाना आर्म्स पे भूल जाती हूँ, तो उसकी वजह से जो भी आपकी टैनिंग होती है या फिर जो डेड सेल्स अक्यूमुलेट होते हैं उसको हटाने के लिए what are the products that I'm using, what are the different steps, something I do in the shower, something I do after the shower and all of that I'm going to share. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा meticulous नहीं हूँ, I'm also trying to do, क्योंकि अभी तक सर्दियाँ थी तो उतनी ज़रूरत नहीं थी, but now summers are here and we will be wearing more sleeveless, तो showing off these arms, so let's just take care of that and let's dive right into the video. सबसे पहले ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको मेंशन करने हैं मैं खुद से खरीदती हूँ और यूज़ करती हूँ. सबसे पहले बॉडी वाइज का ये बॉडी स्क्रब, इसमें 10% AHA है. आपने बहुत सारे ऐसे रैंडम कॉफ़ी स्क्रब्स देखे होंगे और कुछ स्क्रब्स देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि वो टैनिंग रिमूव करते हैं, पपाया स्क्रब एंड ऑल. आई डोंट नो उसमें रियली कितना पपाया होता है, अनलेस आप घर में बना रहे हो वो डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके पिगमेंट को लाइटन कर सकते हैं या टैनिंग रिमूव कर सकते हैं. अगर आप रियल कॉफ़ी घर में यूज़ करो दैट इज़ मच बेटर दैन आप किसी, आजकल काफ़ी फेमस है मैकाफीन का कॉफ़ी स्क्रब. आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इफेक्टिव दैन अगर आप रियल कॉफ़ी घर में लेके शुगर के साथ मिक्स करके स्क्रब बनाते हो. और अगर उन सबका टाइम नहीं है एवरी डे बेसिस पे बिकॉज ऑफ आर बिजी लाइफ स्टाइल्स, वी कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू समथिंग दैट विल रियली हेल्प. अगर आप पैसे खर्ची कर रहे हो एक स्क्रब में, तो I'd rather prefer to buy the right scrub. जैसे कि इसमें AHA है, तो अगर आप ऐसा कोई स्क्रब ले रहे हो तो प्रिफर करो कि उसमें AHAs हो. AHAs are like lactic acid, glycolic acid. तो इसमें लिखा है 10% AHA. और अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लैक्टिक एसिड इज़ द सेकंड इंग्रेडिएंट ऑन द लिस्ट. तो दिस इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड इज़ अ नेचुरल एक्सफोलिएंट. तो वो क्या करता है, जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव करता है. तो आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स अक्यूमुलेटेड है जब वो रिमूव हो जाएंगे तो उसके अंदर से ब्राइटन स्किन अपने आप ही निकलेगी, जो आपकी खुद की नेचुरल स्किन है. तो आप कोई ब्लीचिंग करके अपनी स्किन को ख़राब करके लाइटन नहीं करो. दिस अ वेरी नेचुरल वे. डेड सेल्स हमारे यहाँ हर समय, हम आफ्टर सर्टेन एज हमेशा ही डेड सेल्स बनते भी हैं और डेड भी होते हैं. तो जो डेड सेल्स हैं उनको निकालने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज़ इन द शावर. आपको थोड़ा सा लेना है और उसको स्क्रब करना है. शुड नॉट यूज़ डेली, लेकिन आप वीक में ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो. यू विल सी रिजल्ट्स इन सम टाइम. सो दिस इज़ वन थिंग. अब हम AHA की बात कर रहे हैं, तो यू कैन कपल इट अप टू सी रियल एक्शन सूनर विद अ AHA BHA बॉडी लोशन. तो जो नॉर्मल बॉडी लोशंस आप लगाते हो उसको, अगर इफ़ यू आर on a path where you really want to brighten your hands and underarms or something like that, तो underarms की भी बात करेंगे हम बाद में, but this is right now for arms. तो उसके लिए you can use this AHA BHA body lotion. तो BHAs are also like that. AHA का blend है इसमें 10% AHA and 1% salicylic acid इसमें है. इसके आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे तो देर इज़ ग्लाइकोलिक एसिड ऑन थर्ड, नंबर 3 लैक्टिक एसिड ऑन नंबर 4, देन यू हैव स्टीयरिक एसिड. So all these acids are natural exfoliants and again they remove the dead cells and leave your skin brightened, smoother, softer. So this is something that you can take. और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें नाइसिनामाइड भी है और ग्रेप फ्रूट और ब्लूबेरी भी है, जो कि ब्लूबेरी हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो वैसे भी आपके न्यू सेल्स को बनाने में हेल्प करती है और जो एजिंग कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कैप्चर करके किल करती है. तो ब्लूबेरीज एंड बेसिकली इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट. सो दिस इज समथिंग दैट आई यूज़. इट इज़ फ्रॉम विश केयर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम बॉडी वाइज. लिंक्स मैं सारे नीचे लिंक कर दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ. अच्छा, अब शार की बात हो गई. शार के बाद आपने बॉडी लोशन लगा लिया. इसके बाद 2 टाइम होते हैं, या तो डे टाइम या नाइट टाइम. तो डे टाइम में यू ऑलवेज टॉप इट ऑफ विद सनस्क्रीन इफ़ यू आर गोइंग आउट, एब्सोल्युटली मस्ट. और अगर घर में हो तो भी आप कोई लाइट सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो. और स्पेशली इंडियंस के लिए SPF से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PA फैक्टर. तो आप चेक करना कि SPF तो हो ही, साथ में जो PA हो वो भी उसकी, जैसे इसमें आप देख सकते होगे कि PA, इट शोज PA और +4 के साइंस बने हैं. 4 times there's a plus on this. Whenever you buy a sunscreen, please see that it has SPF along with PA factor. Otherwise, most sunscreens are just very watery and they essentially have more water in it and nothing else. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन है. आप मिनरल सनस्क्रीन प्रेफर करो. तो दिन में तो आप सनस्क्रीन लगाओगे अपने आर्म्स पे, and night में you can always use some body oil. So this body oil also claims to have sunscreen in it. विटामिन E, ये मैंने ऐसे ही मंगा लिया था बिकॉज इट्स वेरी लेस स्टिकी, इट्स नॉट टू स्टिकी. और मुझे बहुत स्टिकी पसंद नहीं है होना,
तो if you put body oil, it also like retains the moisture of your skin and keeps it soft and supple. तो मैं नाइट में प्रेफर करती हूँ, बट ये इतना लाइट है, आप डे में भी लगा सकते हो. आप देखो, you try it, but I prefer it in the night. It has vitamin E, so it locks in the moisture and then keeps your skin hydrated and supple. तो जब moisture retention होता है तो वैसे भी चीज़ें थोड़ी vibrant होती हैं. आप notice करो, whenever you drink more water, then your face looks more brighter, and whenever the days when you miss water, it looks more dehydrated and dried. तो definitely oil can create a layer where your moisture जो escape होता है, especially when you're sleeping in AC and all, तो बहुत ज़्यादा होता है. तो this is the fourth product that I wanted to show, and obviously now we're talking about arms, so we have to talk about underarms. So this is something that I'm using right now. Wishcare का है ये भी. It is a roll-on. It's an underarm roll-on, and it also has AHAs. It has 5% AHA and 3% kojic acid. Kojic acid also very good for pigmentation, and then hyaluronic acid, licorice. Licorice is also like good for lightening, and it's a very very natural ingredient which we all know. और hyaluronic acid तो it's like it locks moisture, capture करके water को प्लम्पनेस का लुक देता है और हाइड्रेटेड फील देता है. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज़. आई हैव बीन यूजिंग इट. आपने देखा है ये बॉक्स ऑलरेडी फटा हुआ है, तो मैंने रखा था जस्ट टू शो यू. लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है, एंड इट्स लाइक दिस. इट्स लाइक अ रोल ऑन, and whenever you use it you feel really fresh. Like just you have to use it like this and you instantly feel so fresh and rejuvenated. तो ये एक और चीज़ है जो आपके अंडर आर्म्स लाइटनिंग में हेल्प कर सकती है. दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैं अभी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ कभी कभार, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, बेबी भी है और नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब भी है, कंटेंट भी क्रिएट करना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इतनी सारी चीज़ों के साथ, बट मैं ये नहीं कहूँगी, इसके साथ आप कुछ नेचुरल चीज़ें भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपने रूटीन में. इफ़ यू वांट अ वीडियो, डू लेट मी नो. आई विल शेयर व्हाट natural things I'm doing in my kitchen, what I'm making in my kitchen to brighten my hands and underarms. I'll be happy to share. But of the share, these are the products that I'm using. I was happy to share it with you. If you like the video, please do subscribe to my channel. Till the next time, bye bye. Take care.